हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जेईई एडवांस सीरीज का एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीछे अभी जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो मेरा एक स्टूडेंट है अक्षत दुबे, उसने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, उसके मैंने वीडियोस बनाए। आज जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक मेरी स्टूडेंट है आंसी उमर, उसने ये क्वेश्चन भेजा है, बहुत अच्छा सवाल है, तो मैंने सोचा उसका वीडियो बनाना चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे को लास्ट तक, जब तक जेईई एडवांस नहीं दे लेता है तब तक उसको पूरा सपोर्ट किया जाए। ये नहीं कि केवल कोर्स खत्म कर दिया और बात खत्म हो गई, जी नहीं, लास्ट तक। और बच्चों से यही मैं कहना चाहता हूं कि लास्ट एज तक पूरी कोशिश करिए कि आप बेस्ट परफॉर्म करें। इन सभी बच्चों ने जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जेईई एडवांस में भी ये लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चलिए मैं सीधे सवाल पे आता हूं। सवाल ये है कि एक यहां पे इस टाइप का सेटअप गिवन है, कहा जा रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज लोकेटेड हॉरिजॉन्टली। तो आपको एक दिखाई दे रहा है कि कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसे हॉरिजॉन्टली ये लोकेट किया गया है, सो दैट वन ऑफ इट्स प्लेट्स इज सबमर्ज्ड इनटू अ लिक्विड। तो आपको दिखाई दे रहा है जो नीचे वाली प्लेट है एक लिक्विड में ऐसे डूबी हुई है और दूसरी वाली प्लेट जो है वो हवा में है, ऊपर की तरफ है। फिर कहते हैं द परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक, तो परमिटिविटी ऑफ जो लिक्विड है वो आपको गिवन है, दैट इज गिवन टू बी एप्सिलॉन। इस मीडियम की परमिटिविटी हमें गिवन है, इट इज एप्सिलॉन। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू रो, और इसकी डेंसिटी यानी कि ये तो हो गई इसकी परमिटिविटी और डेंसिटी इसकी हो गई रो। To what height will the level of liquid in the capacitor rise after its plate gets a surface charge density sigma? यानी हमने यहाँ पे एक surface charge density दे दी, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे प्लस सिग्मा, इस टाइप से हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दे दिया, ये प्लस सिग्मा दिया। तो अगर इस तरफ आप प्लस सिग्मा दे रहे हैं तो नीचे जो है अपने आप ही निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा माइनस सिग्मा का, राइट। तो आप कह रहे हैं कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड यहाँ पे ऐसे नॉर्मल नहीं रहेगा। अभी इसका कारण भी समझाता हूँ कि क्यों नॉर्मल नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा ऊपर उठेगा उसका कारण समझते हैं। होगा क्या, जरा मैं इसको अलग से फिगर बनाता हूँ, इसको करो किनारे और मैं फिगर जरा अलग से बनाता हूँ, इस पूरी चीज़ को इधर किनारे कर देता हूँ, अलग सी फिगर बना के फिर समझाता हूँ। देखिए ऐसा है कि एक प्लेट ये थी, थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहा हूँ और साफ साफ फिगर बनाना चाह रहा हूँ। ये इधर मैंने रखा, लिक्विड इधर से चला आ रहा है, ये यहां पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो इधर से, क्योंकि इस बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम करेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस लिक्विड को उठाएगी। हमसे यही पूछा जा रहा है कि वो लिक्विड कितना ऊपर उठेगा। तो पहले तो कारण समझ में आए कि ये लिक्विड क्यों ऊपर उठ रहा है, फिर जब कारण समझ में आ जाएगा तो फिर आप ये भी निकाल लेंगे कि कितना ऊपर उठेगा, राइट। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये क्यों ऊपर उठ रहा है। ऐसा है कि जो इधर से लिक्विड आ रहा है, चलिए मैं ये लिक्विड दिखा रहा हूं यहां पे, ऐसे ये लिक्विड चला आ रहा है, ये लिक्विड का लेवल है, ये लिक्विड का लेवल था पहले का, राइट। अब यहां पे क्या होगा, ये लिक्विड थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठेगा अभी समझते हैं। देखिए ऐसा है कि इधर आपने क्या दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज आपने दिया है ना, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस सिग्मा का आ गया, नीचे एक निगेटिव चार्ज आ गया, ये माइनस सिग्मा का चार्ज आ गया। होता क्या है कि ये आपने बता रखा है कि ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है ना, जो भी लिक्विड है दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, उसका आपने एप्सिलॉन और रो हम लोग को बता रखा है। क्या होगा कि इसकी वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पूरी एक स्लैब मान लीजिए कि दिस इज अ स्लैब, यहां पे एयर है और ये आपकी स्लैब है, स्लैब के अंदर इंड्यूस्ड चार्ज आ गया। तो अगर इधर निगेटिव चार्ज है तो इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप इंड्यूस हो जाएगा, है ना। कितना होगा वो सभी कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा आई कह देता हूं मैं, ये सिग्मा आई का पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा आई का ही यहां पे एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस इज सिग्मा आई, इंड्यूस चार्ज यहां पे डेवलप हो गया, राइट। अब ये इंड्यूस चार्ज क्या होगा कि ध्यान से बात को समझिए, यहां पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूं पी पॉइंट। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी काम करेगी पहले उसको निकालते हैं। तो देखो ये एक निगेटिव चार्ज है, ध्यान समझना, ये एक निगेटिव चार्ज की पूरी लेयर आ चुकी है। इस निगेटिव चार्ज की लेयर के पास मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया है, इस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करूंगा। अभी हम देखेंगे कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी आती है, ये फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, राइट। तो डायरेक्शन, नेट फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी और किसके किसकी वजह से आएगी, ये फील्ड की वजह जो होगी, एक तो इसको हटा दो, नहीं तो ये लगेगा कि यहां पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसको हटा दो, राइट।
तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहां पे निगेटिव चार्ज की एक लेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर यहां पे है, एक निगेटिव चार्ज की लेयर यहां पे है, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर यहां पे है। तो देखिए क्या है कि यहां P पॉइंट पे हमें जो फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। हम नेट फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे वो डाउनवर्ड काम कर रही होगी। फिर क्या हो जाएगा कि यहां पे निगेटिव चार्ज की जो लेयर है इस पे एक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि ऊपर की तरफ काम करेगा। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स काम करता है यही इस जो लिक्विड की लेयर है इसको ऊपर उठाता है। तो पहला काम ये करते हैं कि P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, और उसके लिए पहले ये हमें सिग्मा आई निकालना पड़ेगा कि सिग्मा आई की वैल्यू क्या होगी। योर सिग्मा आई will be equal to, your sigma I will be equal to, अगर यहां पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा की मेंटेन की गई है तो यहां पे जो इंड्यूस्ड चार्ज आता है वो आता है सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान रखिए कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आपने लिया है और कैपेसिटर के बीच में आपने उस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है तो उसमें जो इंड्यूस्ड चार्ज आता है वो इस तरीके से दिया जाता है, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, राइट। अब जरा बात को समझिए, इसको थोड़ा छोटा कर दे। अब देखिए क्या है, हम एक काम ये करेंगे, P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, EP। योर EP विल बी इक्वल टू व्हाट, इसको इस तरीके से मान के चलिए, यहां पे एक पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज आपने रखा है, +1 कूलाम का चार्ज आपने यहां रखा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉजिटिव लेयर है ये इसको किधर, अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा तो ये पॉजिटिव लेयर इसको किधर फोर्स लगाएगी, डाउनवर्ड। और ये निगेटिव चार्ज जो है नीचे सिग्मा का है ना, ये किधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी उस पे एक तो लेयर 1, देखो दिस इज योर लेयर 1, दिस इज योर लेयर 2 जो नीचे है माइनस सिग्मा का। तो लेयर 1 लेयर 2 ये दोनों ही इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। तीसरी लेयर आपकी ये इंड्यूस्ड चार्ज की है, ये तीसरी लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये तीसरी लेयर अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएंगे। अब आपको तीनों को ही कंसीडर करना है, तो EP विल बी इक्वल टू, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेयर E1, then because of the second layer it is E2, then because of the third layer I say it to be E3, करेक्ट। अब देखिए कैसे कैसे हम लिखेंगे, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू आपको पता होगी कि अगर ये सिंगल लेयर सिस्टम होता है तो उसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आती है वो जाती है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस डायरेक्शन को मैं ऐसा कह देता हूं कि ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, तो अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव कह देंगे तो मैंने इसको प्लस साइन के साथ रखा है। तो जो दूसरी वाली लेयर है, जो सबसे नीचे वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसकी वजह से भी फील्ड इंटेंसिटी किधर की ओर आएगी, डाउनवर्ड, तो वो भी मैं प्लस साइन के साथ रखूंगा, वो भी आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आप E3 को देखेंगे, थर्ड लेयर जो आपकी इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है उसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो अपवर्ड आएगी, है ना, तो उसको मैं माइनस साइन के साथ रख देता हूं, तो वो मैं लिखूंगा सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब जरा वैल्यूज पुट कर दिए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी मेंटेन करते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद एक काम करें, सिग्मा आई आपका वो दिया हुआ है, ध्यान रखिए ये सिग्मा नॉट है और ये केवल ये एप्सिलॉन नॉट है और वो एप्सिलॉन है। या एक काम करो, गलती ना होने पाए, इसको मैं ऐसा करता हूं कि मैं K से रिप्लेस कर देता हूं, K को समझ लिया वही सिग्मा है, सॉरी एप्सिलॉन है। तो अब जरा वैल्यूज रखते हैं, ये दोनों जोड़ लिया माइनस, अब इन दोनों में से अगर आप देखें तो सिग्मा बाहर आ जाएगा और अपॉन का 2 एप्सिलॉन नॉट बने रहने दो, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाई K, करेक्ट। अब इन दोनों में से आप एक काम ये कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ से 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई K, तो दैट यू विल गेट क्या आ जाएगा, जब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आपका K प्लस 1 अपॉन K, ठीक। ये यहाँ पे फील्ड आ गई, ये फील्ड इंटेंसिटी आ गई P पॉइंट पे, कितनी फील्ड इंटेंसिटी काम कर रही है। अब आप देखिए जो फील्ड इंटेंसिटी होती है इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, फोर्स किधर की ओर लगेगा, चूंकि देखो फील्ड इंटेंसिटी किधर आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये किधर की ओर है, ये नीचे की तरफ काम कर रही है। तो यहां पे यदि निगेटिव चार्ज रखा जाएगा तो निगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ यूं लगेगा, राइट। अब ये फोर्स कितना होगा, F में लिख देता हूं, ये फोर्स बराबर हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स हो जाता है, फोर्स इज इक्वल टू फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई जो टोटल चार्ज है। तो हम लिखेंगे F इज इक्वल टू EP इंटू टोटल चार्ज। चार्ज अब कितना है वो हम लोग अभी देखते हैं, वो कैसे लिखेंगे भाई, EP की वैल्यू आपके पास है, EP की वैल्यू हो गई आपकी सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट k प्लस 1 बाई के। अब चार्ज कितना होगा भाई? चार्ज ऐसा है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई है और सिग्मा आई की वैल्यू हम लोग लिखे हुए हैं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सिग्मा आई इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से? अगर इसका प्लेट एरिया जो आपका कैपेसिटर उसका प्लेट एरिया कैपिटल ए है तो हम कैपिटल ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये फोर्स आप लिख सकते हैं और F अपॉन ए ले लीजिए, ये ए जो आया इसको F के अपॉन में ले लीजिए। तो आप ये लगा सकते हैं कि इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर कितना लग रहा है। वो अपवर्ड डायरेक्शन का प्रेशर आ जाएगा F बाई ए इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद k प्लस 1 अपॉन के, और सिग्मा आई की वैल्यू भी आपके पास है उसको भी रख दीजिए। तो सिग्मा और इसको भी एलसीएम लेके कर लीजिए तो आ जाएगा k माइनस 1 अपॉन के। करेक्ट। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर इंटू, ये देखो सॉल्व, k प्लस 1 k माइनस 1 विल गिव यू k स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के स्क्वायर। देख लेना कुछ छूटा ना हो। सिग्मा स्क्वायर आ गया, k प्लस 1 k माइनस 1 हो गया k स्क्वायर माइनस 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट और k स्क्वायर हो गया, ये आ गया F बाई ए। अब आपको केवल इतना देखना है, ये जो फोर्स अपवर्ड, ये जो प्रेशर, ये क्या निकाल लिया हमने, ये हो गया प्रेशर। दिस इज द प्रेशर वर्किंग ऑन दिस सरफेस अपवर्ड, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया आपने निकाल लिया। अब अगर ये h की हाइट ऊपर चढ़ा है, ध्यान समझिए, अगर ये h की हाइट ऊपर चढ़ा है तो इस h की हाइट यहां पे बॉटम पे अगर देखा जाए तो यहां पे एक फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड, प्रेशर काम करेगा डाउनवर्ड। तो h के डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो होता है आपका रो जी एच। तो इसको रो जी एच के बराबर कर दीजिए। तो रो जी एच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर। बाकी चीजें नीचे कर दी है, h की वैल्यू लिख लीजिए, h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर और रो इंटू जी। दिस विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। और भी आपके कोई डाउट है तो आप भेजिए, इसी तरीके से मैं वीडियो बना के जितनी जल्दी हो सकेगा आप तक वो पहुंचाऊंगा। थैंक यू।